ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फबीहा ने जब महक की बदतमीज़ियों से तंग आकर इसे खुद से दूर धकेला तो इसे अंदाज़ा नहीं था कि एक धक्का इसकी ज़िंदगी बदल देगा। महक जो पहले ही किसी मौके की तलाश में थी, ज़मीन पर गिरते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और अपने पेट को पकड़ कर बैठ गई। इसने ऐसी चीखें मारी कि पूरा घर सहम गया और सब भागते हुए वहाँ पहुँच गए कि आखिर हुआ क्या है। ठीक इसी वक्त आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। वो अपनी बीवी को ज़मीन पर तड़पता देखकर इसके होश उड़ गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। महक ने रोते हुए आर्यन से झूठ बोला, देखो आर्यन, फबीहा भाभी ने मुझे जानबूझकर धक्का दिया है, उन्होंने मुझे नीचे गिराया है ताकि हमारे बच्चे को नुकसान पहुंच सके। ये सुनकर आर्यन गुस्से से पागल हो गया। इसने बगैर कुछ सोचे समझे अपनी भाभी फबीहा पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन ठीक इसी लम्हे आर्यन अलमीर वहां पहुंच गया और अलमीर ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और इसे पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया। दोनों भाइयों के दरमियान नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई। उन्होंने एक दूसरे को गिरेबान से पकड़ लिया और मार पीट शुरू हो गई। आसिफ साहब ये सब देख कर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने दोनों बेटों को बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से अलग किया। उन्होंने आर्यन को डांटा कि तुम अपने भाई के साथ इस तरह बदतमीजी कर रहे हो, क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती। लेकिन महक ने रोना बंद नहीं किया। आसिफ साहब को ये यकीन दिलाया कि फबीहा इसके होने वाले बच्चे की दुश्मन बन गई है। आसिफ साहब जो पोते की खुशी में सब कुछ भूल चुके हैं, उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे फबीहा का दिल तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस घर का सारा काम, सफाई, किचन, तमाम जिम्मेदारियां फबीहा के ज़िम्मे होंगी और अब महक मलका बनकर रहेगी और कोई काम नहीं करेगी क्योंकि अब इसे आराम की ज़रूरत है। फबीहा को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया गया और उसे अपने ही घर में नौकरानी बना दिया गया। लेकिन फबीहा ने अब फैसला कर लिया कि वो खामोश नहीं रहेगी बल्कि जुल्म नहीं सहेगी। उसने आसिफ साहब की बात मान ली, मगर इस शर्त पर इसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि घर के सारे काम मेरे हैं और फिर मेरे असूलों पर सबको चलना होगा। फबीहा ने महक को साफ साफ बता दिया, किचन में वही बनेगा जो मैं चाहूँगी और सबको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। महक समझ रही थी कि इसने फबीहा को हरा दिया और फबीहा के नए और सख्त रूप को देखकर वो हैरान परेशान हो गई। आर्यन जो महक की बातों में आकर अपने भाई अलमीर से बात नहीं कर रहा, वो घर में एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया है। अलमीर अपनी बीवी के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर बहुत दुखी है, लेकिन फबीहा को इस बात का हौसला दिया कि सच एक दिन ज़रूर सबके सामने आएगा। महक की अम्मी रोज़ महक को फ़ोन करके समझाती हैं कि तुम्हें इस तरह करना चाहिए, तुम्हें इस तरह करना चाहिए। इस तरह फबीहा खामोश हो जाएगी और कोई तुम्हारे खिलाफ चाल नहीं चलेगी। वो चाहती हैं कि महक अपने हमल का एक ऐसा ड्रामा करे कि आर्यन मजबूर हो जाए कि अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाए। दूसरी तरफ फबीहा के घर का बजट, राशन अपने कब्जे में कर लिया है। वो महक को हर बात में रोक टोक कर रही है। जब महक अपनी पसंद का खाना मांगा तो फबीहा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि यहाँ वही बनेगा जो हम खाएंगे। आसिफ साहब अपने कमरे में अकेले बैठे रो रहे हैं कि किस तरह इनकी बहुओं की लड़ाई ख़त्म की जाए और बेटों को एक दूसरे का दुश्मन इन्होंने बना दिया है। उन्हें डर है कि कहीं ये घर दो हिस्सों में ना बट जाए और इस उम्र में उनकी कमाई बर्बाद ना हो जाए। आर्यन और अलमीर एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते और जब भी आमना सामना होता है तो एक दूसरों को गुस्से की नज़रों से देखते हैं। महक एक नया ड्रामा रचाने की तैयारी में है। वो चाहती है कि डॉक्टर से कोई ऐसी झूठी रिपोर्ट बनवाए जो फबीहा को मज़ीद मुश्किल में डाल दे, लेकिन फबीहा अब बहुत होशियार हो गई है। वो महक की हर हालत पर नज़र रखे हुए है, उसको झूठ पकड़ने का इंतज़ार कर रही है। फबीहा ने आने वाली साथ में आप देखेंगे कि फबीहा किचन के तमाम काम करते हुए किस तरह महक को तिकनी का नाच नचाएगी। क्या आर्यन कभी सच्चाई का पता चल जाएगा या वो हमेशा महक की चालों में ही फंसा रहेगा? और क्या अलमीर अपने भाई को माफ़ कर देगा या लड़ाई इस घर के दो टुकड़े कर देगी? और क्या आसिफ साहब अपनी बड़ी गलती का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने फबीहा के साथ ज्यादती की है? महक का अगला वार क्या होगा और क्या फबीहा को घर से निकालने में कामयाब हो जाएगी? देखने के लिए मेरी बहुओं की अगली किस्त, हर पल एक नया धमाका होने वाला है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।